शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती की जब हम बात करते हैं तो लोग साढ़े साती का नाम सुनकर डर जाते हैं। शनि खराब होता है ना, तो साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं कौन से ग्रह? राहु और केतु। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक रामबाण उपाय शनि की साढ़े साती के लिए। अब साढ़े साती कई बार आपकी लाइफ में बहुत अच्छे काम भी बनाती है। 7.5 साल मतलब साढ़े साती की जब हम बात करते हैं तो ये कि पीरियड होता है 7.5 साल का। तो वो 7.5 साल कई बार तो आपको ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, आपके काम बहुत अच्छे बनते हैं और कई बार आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस साढ़े साती के दौरान। तो शनि की साढ़े साती का नाम सुन के ही नॉर्मली लोग डरते हैं कि शनि की साढ़े साती है। तो साढ़े साती नॉर्मली एक लाइफ में कम से कम 2 बार तो आती है और कई बार आपको 3 बार भी फेस करनी पड़ती है। हर 30 साल के बाद आपकी साढ़े साती रिपीट हो जाती है और 7.5 साल के लिए आपकी पत्री में या आपके जीवन में आती है। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि शनि कि साढ़े साती को समझने से पहले आपको शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो आपको आगे ले जाने की बजाय पीछे ले आते हैं, डिलेज लेके आते हैं लाइफ में। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो आप टाइम के पंचुअल होगे, मेहनती होगे, काम को टालोगे नहीं, आप मेहनत से डरोगे नहीं। और अगर आपका शनि खराब है तो आपकी लाइफ में ना तो कोई रूटीन होगा, आप हर चीज़ से भागोगे, आज के काम को कल पे ज़रूर टालोगे। तो शनि आपका अच्छा है या खराब है ये आप खुद समझ सकते हो ये सुनने के बाद। तो अगर आपको शनि को सबसे पहले तो ठीक रखना है तो लाइफ में पंक्चुअलिटी होनी बहुत ज़रूरी रहती है और साथ में आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, अपने साथ काम करने वालों को साथ लेके चलना और अपने वर्किंग स्टाफ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आप ये कमियां आपके अंदर आ जाती है, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अपने वर्किंग स्टाफ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन में शनि से रिलेटेड आपके आएंगी ही। आपका शनि अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। अब जब शनि खराब होता है तो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? सबसे पहले तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं आपके बालों को। जहाँ बालों की बात करते हैं तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सडनली झड़ने शुरू हो गए हैं, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बाल आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपका शनि खराब है। आपकी आंखों पे इम्पैक्ट आ रहा है तो भी आपका शनि खराब है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि शनि आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट लेके आ रहा है, आपकी बॉडी पे, आपके वर्किंग स्टाइल में या आपके लाइफ स्टाइल पे क्या इम्पैक्ट है वो आप शनि के थ्रू देख सकते हो। इसके अलावा जब ये सब चीज़ें हमने बॉडी पे देख लिया, अब इसके साथ जब शनि खराब होता है ना तो साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं कौन से ग्रह? राहु और केतु। अब जब राहु और केतु एक्टिवेटेड हैं तो सबसे पहले तो जब राहु की बात करें तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस ऑल ऑफ सडन चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स से आपकी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आपको राहु के साथ शनि देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका शनि खराब होगा तो आपका राहु एक्टिवेट हो गया, केतु एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लोगे और उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक शनि ग्रह खराब होने से आपके राहु केतु पे भी इम्पैक्ट आता है तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। अब जब राहु केतु पे इम्पैक्ट आएगा तो बॉडी में आपके पैरों से रिलेटेड और बहुत सारी डिपेंड करता है कि आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है, उस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब समझते क्या है सबसे पहले कि शनि की साढ़े साती बनती कैसे है। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि हम अपनी साढ़े साती चेक कैसे करें कि शनि की साढ़े साती हमारी पत्री में बन चुकी है। तो एक आप जब पैदा होते हो तो एक आपकी राशि होती है जिसको कहते हैं हम चंद्र राशि। अब जब चंद्र राशि की हम बात करते हैं तो जैसे कि ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक पत्री यहाँ पर लगाई है। तो चंद्र राशि की जब हम बात करते हैं तो पत्री में हमें सिर्फ इतना देखना है कि मेरा चंद्रमा ग्रह कहाँ लिखा हुआ है, चंद्रमा आपका कौन से नंबर में कौन से घर में लिखा हुआ है। अब जैसे ये मैंने एक पत्री बनाई है तो चौथे घर के चंद्रमा है, आपकी राशि क्या है?
कर्क, 4 नंबर मतलब कर्क। तो इस पत्री, जिसकी भी ये पत्री होगी जहां चंद्रमा बैठा होगा तो वो कर्क राशि होगी। अब मान लीजिए यही चंद्रमा मेरे 7 नंबर में यहाँ बैठे हो तो तुला राशि होती, 1 नंबर में यहाँ बैठे होते तो मेष राशि होती। तो इसको आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप बहुत आराम से समझ पाओगे, नहीं तो हमारी और भी वीडियोस हैं वो आप देख के समझ सकते हो कि आपको इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब 7.5 कैसे बनेगी? जब भी शनि पहले चंद्रमा से पहले, जहां मेरा चंद्रमा लिखा हुआ है उस घर से पहले घर में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इस टाइम है, तो जब शनि मेरा इससे पहले घर में आ जाएंगे तब आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। यहां से यहां मूव करेंगे, फिर यहां से यहां मूव करेंगे। शनि एक घर में, एक हाउस में 2.5 साल रहते हैं। धीरे चलने वाला प्लैनेट है, सबसे ज्यादा टाइम एक घर में रहता है, सबसे स्लो प्लैनेट है। तो 2.5 साल जब ये शनि, क्योंकि प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं, एक होता है आपका लगन चार्ट जिसमें आपको फिक्स प्लैनेट्स मिलते हैं, एक होता है आपका ट्रांजिट जिसमें आपके प्लैनेट सारे घूम रहे होते हैं। आज शनि यहाँ है तो 2.5 साल बाद यहाँ है, उसके 2.5 साल बाद यहाँ है, उसके 2.5 साल बाद उससे आगे होंगे। तो एक 2.5 साल का पीरियड होता है एक घर का। तो 7.5 कैसे बनती है? 2.5 साल चंद्रमा से पहले घर में, 2.5 साल चंद्रमा के साथ और 2.5 साल चंद्रमा से अगले घर में। तो ये कुल मिला के आपके 7.5 साल का पीरियड बन जाता है। अब ये 7.5 साल आपके जीवन पे क्या प्रभाव लाने वाले हैं, ये आपकी पत्री, आपकी दशाएं देख के ही बताया जा सकता है। कई बार मैंने जैसे कि पहले भी बोला, आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है, कई बार आपको बिल्कुल नीचे ले आता है। तो डिपेंड्स कि आपकी पत्री में शनि की पोजीशन क्या है। शनि का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है आपके काम पे और आपकी बेनिफिट्स पे, आपकी आमदनी पे। वो क्यों? क्योंकि शनि जो ग्रह है वो आपके काम के और आपकी बढ़ोतरी, आपकी आमदनी के घर के कारक हैं। तो जब इन दोनों घरों की इनके पास वो जब ये कारक है इन दोनों घरों को चला रहे हैं, तो अगर शनि आपके पत्री में खराब होंगे तो काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आमदनी बेनिफिट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हमेशा आएगी। और अगर यही शनि बहुत अच्छे हैं तो 7.5 साल में ये आपके काम को बहुत सारी ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, शनि की 7.5 को समझना बहुत जरूरी है। अब ये किस तरह से काम करती है? शनि की 7.5 जब स्टार्ट होती है ना, तो वो आपकी स्टार्ट होती है हेड पार्ट से, उसके बाद आपके बॉडी पे आती है और उसके बाद लेग्स पे आती है। तो 2.5 साल का पीरियड आपके हेड पार्ट पे रहता है, 2.5 साल का पीरियड आपके बीच के, आपके पेट वाले पार्ट पे रहता है और 2.5 साल का पीरियड आपके पैरों पे रहता है। तो कहते क्या है कि शनि की 7.5 जब शुरू होती है आपके हेड पार्ट से शुरू होती है, फिर आपके बीच वाले पार्ट में आ जाती है 2.5 साल, और 2.5 साल आपके पैरों से होके निकलती है, गुजर जाती है। तो ये 2.5 साल का पीरियड, अगर आपकी पत्री में शनि खराब है तो ये 2.5 साल का पीरियड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रॉब्लम देगा, मगर जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी कब? जब शनि चंद्रमा के साथ आ जाएंगे। जो बीच वाला पीरियड होता है ना, वो बहुत टफ पीरियड होता है शनि की 7.5 का। तो इस पीरियड में आपको ऊंचाइयां भी मिल सकती हैं और परेशानियां भी मिल सकती हैं, जो भी मिलेगा मैक्सिमम होगा। तो शनि की 7.5 जैसे मैंने आपको समझाई, सिर से शुरू हुई और पैरों से होके गुजर जाती, खत्म हो जाती। जैसे ही मेरे शनि अगले घर में शिफ्ट कर जाएंगे, आपकी शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। तो 30 साल बाद अगेन जब ये रिपीट होके यहीं पर पहुंचेंगे, फिर से आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। अब 7.5 को समझने के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, अब 7.5 है, मेरा राहु ग्रह खराब है, मेरा केतु ग्रह खराब है, तो वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट साथ में आने लगता है। अब ये शनि की 7.5 तो हमने समझ ली। अब इसके उपाय क्या हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम 7.5 से परेशान हैं, मान लीजिए आपका 7.5 का पीरियड चल रहा है और बहुत परेशानियों से, बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आप, काम में स्टेबिलिटी नहीं है, काम में न परेशानियां आ रही हैं, नौकरियां छूट रही हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो अपने घर की जो आपकी शनि से रिलेटेड दिशा है, जो कि कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप शनि से रिलेटेड सामान रख सकते हैं, मगर उससे
जो भी उसका शत्रु है उससे रिलेटेड अगर आप वहाँ सामान रखोगे तो आपकी साढ़े साथी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। आपको उसमें बेनिफिट मिलने की बजाय आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो करना क्या है, आपकी पश्चिम की दिशा, आपकी वेस्ट की डायरेक्शन में आपको शनि से रिलेटेड सामान रखना है। अब शनि से रिलेटेड सामान क्या है? शनि से रिलेटेड सामान आपका कोई पुराना फर्नीचर हो सकता है, शनि से रिलेटेड सामान आपका कोई आपके कॉइन्स भी हो सकते हैं, आपको कोई लोहे का आइटम हो सकता है। आप और भी कुछ नहीं तो एक लोहे के रॉड भी रख देते हो तो वो भी शनि की डायरेक्शन में आ जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है आयरन मतलब शनि। तो इसमें क्या है, जो एक शर्त है, जो समझने वाली बात है कि लोग लोहा उठा के तो रख देते हैं कि वेस्ट के डायरेक्शन में मैंने शनि को एक्टिव किया हुआ है, मगर अगर उस आपके लोहे के फर्नीचर में या आपके लोहे के सामान में अगर जंग लगा हुआ है तो आप शनि के साथ राहु को एक्टिवेट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इस डायरेक्शन में कभी भी आपको इस तरह का जंग इकट्ठा नहीं करना है जो कि कबाड़ हो। यूजफुल आइटम्स आप रख सकते हो, कबाड़ अगर आप रखोगे तो आपके गेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका शनि फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब इससे शत्रु ग्रह, शनि के शत्रु ग्रह कौन से हैं? शनि के शत्रु ग्रह हैं सूर्य। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य से रिलेटेड चीजें आपको कभी भी अपनी वेस्ट के डायरेक्शन में, अपनी पश्चिम दिशा में नहीं रखनी है। अब वो क्या है? सूर्य से रिलेटेड कोई पिक्चर आपको नहीं लगानी है, कॉपर का सन आपको नहीं लगाना है, इवन कॉपर से रिलेटेड कोई भी चीज, कॉपर का कोई भी आइटम आपकी वेस्ट के डायरेक्शन में, आपकी पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। आपको यूज क्या करना है? आपको एनिमी को तो दूर रखना है, सूर्य को दूर रखना है पश्चिम दिशा में। यूज क्या करना है? शनि के फ्रेंड्स कौन है? शनि के फ्रेंड्स हैं बुध। शनि के फ्रेंड्स कौन है? शुक्र। उनको एक्टिवेट करो। अब शुक्र की दिशा कौन सी? शुक्र की दिशा है आपकी साउथ ईस्ट। आपकी साउथ ईस्ट की दिशा को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो क्या होना चाहिए? वहां पर खुशबू होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वो हमेशा खुशबूदार रहे। वेस्ट, अगर हम बुध की डायरेक्शन की बात करें तो क्या है? मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए? नॉर्थ की डायरेक्शन मेरी साफ सुथरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, और नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कुछ ना कुछ ग्रीनरी एडअप कर सकते हो। तो इन चीज़ों का, आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की तो हमने बात कर ली, इनसे रिलेटेड लोगों को आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। साउथ ईस्ट क्या? आपकी वाइफ, आपका शुक्र है प्लैनेट। और बुध की अगर हम बात करें तो आपकी, अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया है, बेटियां, बुआ, ये आप इन सबको खुश जितना रखोगे तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके आसपास के जुड़े हुए रिश्ते भी आपके प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, जो कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देते हैं। इसके अलावा एक शनि की साढ़े साथी के लिए और क्या उपाय आप कर सकते हो? हर शनिवार शनि मंदिर में शनि से रिलेटेड चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। अब वो क्या हैं? तेल हो सकता है, उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं, आपके कवर वाले बादाम, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप शनि मंदिर में दान करोगे तो शनि साढ़े साथी का इम्पैक्ट अपने आप कम हो जाएगा। शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया ज़रूर जलाना चाहिए अगर आप शनि की साढ़े साथी या ढैया से गुजर रहे हैं तो वो आपके एक नियम आप बना लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक रामबाण उपाय शनि की साढ़े साथी के लिए। शनि की साढ़े साथी के लिए आपको करना क्या है? किसी भी टूटी हुई नाव या टूटे हुए जहाज की कील आप ले लीजिए, उस कील्स को आप किसी लोहार को दे दीजिए और वो पीट पीट के उसका छल्ला आपके लिए बना दे, जो आपको अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहननी है, जो कि आपकी साढ़े साथी को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेगा। शनिवार के दिन आपको ये छल्ला धारण करना है तो आपकी साढ़े साथी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो साढ़े साथी से डरने की बजाय उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शनि महाराज जो कि हैं ही दंडनायक और जो कहते हैं कि आप जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा, तो शनि महाराज को खुश रखना या उनके बताए रास्ते पे चलना ज़रूरी है। वो क्या है? मेहनत और लाइफ में पंक्चुअलिटी। आज का काम कल पे बिल्कुल नहीं टालना है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया, ये साल शनि का साल है, तो शनि से रिलेटेड चीज़ें
जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपका ये साल अच्छा गुजरेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 8 नंबर का साल आ गया, हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें वो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आप समझो तो सही उस चीज़ को कि शनि का साल है, तो वो जो चाहते हैं वैसा करोगे तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने बिल्ड डेस्टिनी विदिशा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लोग लेके आते हैं। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। हमारी विजिट्स और कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।